हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं बीजों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। और बीजों का वर्गीकरण को किसके आधार पर जानेंगे? अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। जर्मिनेशन के बेस पर बीजों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है। इपीजियल जर्मिनेशन जब कॉटलीडन्स बीज पत्र जब अंकुरण के दौरान मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं या बाहर आ जाते हैं और ये हरे रंग के होते हैं और पर्ण या पत्ती के रूप में काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कौन कौन से फसलें आते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। सूरजमुखी आते हैं, मूंगफली आते हैं, कपास, राजमा और खरीफ की दलहन फसलें आते हैं। और इन क्रॉप्स के बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, इससे ज्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। चलिए इपीजियल जर्मिनेशन को और अच्छे से जानते हैं। जब ये सोइल है, जब हम सोइल में बीज को डालते हैं तब जो ये बीज है ये धीरे से रूट्स आए, रेडिकल निकले, रूट्स निकल रहे हैं और ये क्या है? कॉटलीडन्स। तो इसमें कॉटलीडन्स या बीज कह सकते हैं इसको। तो धीरे धीरे ये रूट आना स्टार्ट हुआ और ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल है ये हाइपोकोटाइल और ये हो गए कॉटलीडन्स। कॉटलीडन्स इसमें धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और ये किसके कारण बाहर आ रहे हैं? इसमें हाइपोकोटाइल लंबा होता है। हाइपोकोटाइल की तेजी से वृद्धि के कारण कॉटलीडन्स बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए इसमें रूट्स है, इसमें देखिए कॉटलीडन्स से थोड़ा और ऊपर आ गया और इसमें देखिए ये वाला पार्ट में इसमें कॉटलीडन्स पूरा बाहर निकल गया है। इसमें हाइपोकोटाइल की लंबाई जब कॉटलीडन्स या बीज पत्र अंकुरण के दौरान मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं या मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और इपीजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल आपके सामने है। सूरजमुखी, मूंगफली, कपास, राजमा और खरीफ की दलहन फसलें आते हैं और इस बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में जानते हैं। इसका जस्ट उल्टा है हाइपोजियल जर्मिनेशन, इपीजियल का जस्ट उल्टा। जब अंकुरण के दौरान बीज पत्र या कॉटलीडन्स जमीन के नीचे ही रह जाते हैं या जमीन के ऊपर नहीं आते, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसलें आते हैं, चलिए जानते हैं। अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें में कौन कौन से आ जाते हैं? धान, मक्का और गेहूं। और रबी की दलहन फसलें आते हैं जैसे अरहर, मटर आदि इसमें आते हैं। इसे कम गहराई पर बोना चाहिए, इसे ज्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। तो चलिए, जब हम अनाज वाली फसलों को सोइल में या जमीन में डालते हैं तब धीरे से अंकुरण होता है, ये रेडिकल है और धीरे से अंकुरण होता है, रूट निकल आ जाता है, या ये बीज है या कॉटलीडन्स बोल सकते हैं। ये कॉटलीडन्स इसमें क्या होता है? ऊपर नहीं आता। ये कॉटलीडन्स या बीज कह सकते हैं या बीज पत्र जिसे कहते हैं, ये ऊपर नहीं आता और इसमें हाइपोकोटाइल छोटा होता है। इस कारण ये मिट्टी के ऊपर नहीं आता है, वो मिट्टी के नीचे ही रह जाता है। ये रूट्स है, ये बीज है या कॉटलीडन्स बोल सकते हैं। इसमें ये निकल आए और इसमें क्या होता है? कॉटलीडन्स बाहर नहीं आते, हाइपोकोटाइल की लंबाई छोटी होती है। तो इसको नॉर्मल भाषा में अपने कहे तो हाइपोजियल में बीज ऊपर नहीं आते और इपीजियल में बीज ऊपर आ जाते हैं। जैसे हमने कई बीज को देखे होंगे, मूंगफली के बीज है या राजमा या खरीफ की दलहन फसलों में देखे होंगे, या सूरजमुखी के बीज में ऐसे बीज पत्र ऊपर निकल आए, जो ऊपर में खोल रहता है या पूरा बीज निकल आ जाते हैं और इसमें जड़ बस नीचे में रहते हैं और इसमें क्या रहता है? बीज भी रहते हैं और साथ में जड़ भी रहता है सोइल के अंदर में, हाइपोजियल जर्मिनेशन में। और इपीजियल जर्मिनेशन में जड़ रहता है, बीज ऊपर निकल आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।